हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका वेलकम अपने चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका वेलकम करती हूँ। और चलिए आज मैं खजूर बनाने जा रही हूँ फ्रेंड, जो बनती है गेहूं के आटे, मैदा, चीनी, घी, इन सब से बनती है। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले 2 कटोरी गेहूं के आटे। ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड कि मैं जितनी बड़ी कटोरी से ले रही हूँ आप उतने ही बड़े आप किसी भी नाप से ले सकते हो। 2 कटोरा मैंने गेहूं का आटा ले लिया फ्रेंड। और अब इसको बनाने के बाद आप इसे 2-3 महीने भी आप इसे रख कर खा सकते हो फ्रेंड। ये खराब नहीं होती है और आपके काम भी आसान। कोई घर में गेस्ट भी आ जाए तो आप उनको ये नाश्ता दें और तारीफ पाएँ। चलिए अब ये मैदा है फ्रेंड। मैदा भी मैंने करीब 1 कटोरी लिया है, यानी 2 कटोरी आटा तो 1 कटोरी मैदा। अब इसे अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से आटे और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया फ्रेंड, क्योंकि बाद में इसे बराबर से मिक्स करने में परेशानी होगी, क्योंकि सूखा है तो अभी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। इसलिए सूखा में ही इसे अच्छे से आप किसी भी चम्मच, बड़े चम्मच से मिला सकते हो। मैं तो हाथों से ही मिला रही हूँ फ्रेंड। चलिए अब इसके अंदर जाएगी मोयन। मैं घी का ही मोयन डाल रही हूँ। और मोयन के लिए फ्रेंड इतनी मोयन अंदाज से ही आप थोड़ी थोड़ी डालो। अगर अंदाज नहीं है तो इतनी मोयन डालनी है कि इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ फ्रेंड कितनी मोयन डालनी है आपको। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत इसमें टाइम लगती है फ्रेंड, क्योंकि इस तरह से आपको मसलते हुए सबको एक तरह से आटे को कर लेनी है। इसमें कोई ढीला लम्स जैसी या टुकड़ा टुकड़ा जैसा नहीं दिखना चाहिए, ढीले जैसा। देख रहे हो, इस तरह से नहीं। तो इस तरह से ही हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इस तरह से आटे को करीब 5 से 6 मिनट मैंने घी और आटे को एक तरह से मिक्स कर दिया है। अब मोयन कितनी डालनी है फ्रेंड, देखो मिक्स करने के बाद इस तरह से आटे को अगर बांधोगे तो इस तरह से बन जाएगी। तो समझो इतना ही हमें मोयन डालनी है। आपको अंदाज ना हो फ्रेंड तो आप धीरे धीरे भी मोयन को डालकर इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये नारियल और कच्चा नारियल है फ्रेंड। आप इसमें सूखा नारियल पाउडर भी डाल सकते हो। मैं गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके ही खजूर में डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने गुड़ में इसे पका लिया। ज़्यादा देर के लिए नहीं फ्रेंड, बस गुड़ गल जाती है तो गर्म गर्म में ही इस नारियल को मैंने डाल लिया और बंद कर दिया है। अब इस नारियल को इसके अंदर मैं 2 बार अभी इसी नाप से आटे मिलाऊंगी फ्रेंड। तो आधा नारियल को मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे ही अब इसके ऊपर
मुझे इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है और देखने में खजूर बहुत प्यारी लगती है फ्रेंड। तो इतने अंदाज से देखो, मैं इतने में आधी कटोरी चीनी मिक्स कर रही हूँ। आप अगर मीठा कम पसंद करते हो फ्रेंड तो कम भी डाल सकते हो। अब इन सबको इस तरह से डालने से आपकी चीनी है जो फ्राई करते समय एक घी के अंदर नहीं पिघलती है। नहीं तो अगर आप चीनी को सूखा डालेंगे, यानी ऊपर से आप डालेंगे, मिलाने के बाद इन सबको एक साथ मिला लो और ऊपर से चीनी डालोगे तो आपकी चीनी मेल्ट होने लगेगी घी में। ये मेल्ट इससे भी कभी कभी मेल्ट हो जाती है फ्रेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नहीं तो फ्राई करते समय बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है और घी को फ्राई करने वाली को थोड़ी घी क्या बोलें उसे फ्राई करने में दिक्कत होती है और ऊपर से सारे खजूर के ऊपर पिघली हुई चीनी का दाग जैसा बन जाता है फ्रेंड, जो कि अच्छी नहीं लगती है। अब इन सबको इस तरह से मिला के इसमें अगर पानी अभी नहीं कुछ डालना है फ्रेंड, ना तो दूध डालना है। इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब मिलाकर इसे इस तरह से दिखाती हूँ फ्रेंड, मिलाने के बाद इसे कैसे रखना है। और इसे दोनों हाथों से इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए इन सबको मिक्स कर लेना है फ्रेंड। देखो इस तरह से ही मिक्स करना है। उसके बाद इस तरह से हाथों से भी मसल कर मिक्स करना है। उसके बाद इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप देख लो इस तरह से ही मिक्स करना है ताकि हमारी मीठा है जो पूरे आटे के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, हमारे पास मैंने बोला फ्रेंड, मैं बेंगलोर से वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी किचन का नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बच्चे बनाते नहीं हैं, बाहर ही खाते हैं। तो इसलिए किचन में बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है फ्रेंड। मैं कैसे कैसे करके किसी भी बर्तन में एडजस्ट कर रही हूँ कि कैसे बनाना है, किस में क्या करना है। चलिए अभी इन सबको ऐसे मिक्स कर लिया फ्रेंड। अभी इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से मैं पानी का छींटा इस पर मारूंगी और इस तरह से इसको दाबकर इसे ढककर छोड़ देना है, क्योंकि चीनी थोड़ी मेल्ट होती है फ्रेंड। तो इसे अच्छे से अब इसे ढककर छोड़ देती हूँ। चलिए 10 मिनट हो गई है फ्रेंड, देखती हूँ कितनी मेल्ट हुई है। देखो फ्रेंड, देखो जिस तरह की हमें डो चाहिए इस तरह से मिक्स करने से इस तरह की डो बन जाएगी फ्रेंड। देख लो, अगर किसी वजह से आपकी डो इस तरह से मेल्ट नहीं होती है फ्रेंड, तो आप पहले ही पानी का छींटा नहीं मारेंगे। ठीक है, जब सूखा लगे 10 मिनट बाद तब आप उसका पानी का छींटा मारते हुए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फिर उसे मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए फिर इस तरह से करके आप ढक करके छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि पानी का अंदाज होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, नहीं तो फिर गीला हो जाएगी तो खजूर अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ फ्रेंड इस तरह से हमें, और इसे भी बीच बीच में मिक्स करते हुए ही इसकी छोटी छोटी
लोई बनानी है फ्रेंड। देखो इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए देखो कितनी चिकनी चिकनी डो बन जाएगी फ्रेंड। लगेगा जैसे आप लड्डू बना रहे हो। ठीक है, इस तरह से डो बना लेती हूँ। उसके बाद देखो फ्रेंड, देख रहे हो आप, इस तरह से ही आप एक बार इस खजूर को ज़रूर बनाएं फ्रेंड। आप इसमें साइज आप अपने पसंद से कर सकते हो, आप जितनी बड़ी साइज़ की बनानी चाहते हो, लेकिन खजूर छोटी छोटी ही बनती है फ्रेंड। ठीक है, तो आप एक देख लो, इस तरह से हाथों में आ जाए उतनी नाप तो अंदाज से बन ही जाती है फ्रेंड। इस तरह से हमें इसे लोई बना लेनी है छोटी छोटी, और इसे किसी चीज़ से आप ढकते हुए बनाना है। अगर बहुत टाइम लगती है बनाने में फ्रेंड, तो ढकते हुए बनाना, क्योंकि इसे ये सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नमी नहीं रहेगी तो बनाने में हमें दिक्कत आएगी। मैं दोनों हाथों से बना रही हूँ फ्रेंड, ताकि मैं जल्दी जल्दी लोई बना सकूँ खजूर का। ठीक है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। एक हाथों में वेट जैसी हो जाती है अंदाज फ्रेंड। ठीक है, हाथों में जितनी आएगी तो बराबर ही आएगी ना, हाथ तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन प्रेस करते हुए इस तरह से जैसे घी अंदर से छोड़ रही हो, और ये बिल्कुल गीली गीली टाइप की, बिल्कुल लड्डू की जैसी हो जा रही है। देख लो फ्रेंड, इस तरह से ही हमें सारे लोई को बना लेना है। चलिए, इतनी लोई मैंने बना ली है फ्रेंड। अब इनको इस तरह से प्रेस करती हूँ, इसके बाद इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। लेकिन इस तरह से फटी फटी चारों तरफ से दिख रही है फ्रेंड, इससे आप परेशान मत होना, खजूर इसी तरह से बनती है। ठीक है, तो इस तरह से सारे लोई को इस तरह से बना लेती हूँ। हथेली के इस कॉर्नर पे आपको रखना है फ्रेंड, और इस तरह से प्रेस करना है। अगर लोई छोटी बड़ी हो भी गई हो फ्रेंड तो कोई बात नहीं, इस तरह से प्रेस करते हुए। और मैं कैसे फ्राई करती हूँ फ्रेंड, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से सारे पेड़े को कर लेना है। मैंने सारे लोई को इस तरह से चपटा बना लिया फ्रेंड हथेली से। अब इस छन्नी के ऊपर भी रखकर थोड़ी सी प्रेस करनी है, इस तरह से आप देखो। ठीक है, आप चाहो तो इसे चपटा करने से पहले भी इस तरह से कर सकते हो। देखो फ्रेंड, आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, आपको जैसी पसंद हो आप वैसी बना सकते हो। देखो कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड। आप इस तरह से चारों तरफ से अगर प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन पूरे में बन जाएगी। आपके पास जो भी डिज़ाइन की हो आप इस तरह से बना सकते हो। बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना। और मैं कैसे फ्राई करती हूँ वो भी मैं आपको अभी वीडियो में दिखाती हूँ। चलिए, मैंने सारे खजूर को एक अच्छी सी डिज़ाइन दे दी है फ्रेंड। अब इसे फ्राई करना है, तो चलो मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ मैं कैसे फ्राई करती हूँ।
चलिए फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करते हैं फ्रेंड। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मूंगफली का तेल। आप किसी भी रिफाइन या प्योर घी में भी बना सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो। लेकिन जब आप मोयन डालते हो तो मोयन में शुद्ध घी का ही उपयोग करें फ्रेंड, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। पहले हमें बहुत अच्छे से तेल को गर्म कर लेना है और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। और कैसे, धीरे धीरे मैं दिखाती हूँ फ्रेंड कैसे मैं फ्राई करूँगी। अभी तो तेल हमारी गर्म हो रही है, देखो इस तरह से फेन ऊपर है, क्योंकि गर्म जब पूरी हो जाएगी तो ये फेन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड। देख लेना, पूरी तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो ये फेन गायब हो जाएंगे। चलिए हमारी तेल गर्म हो गई है फ्रेंड। अब इसे बिल्कुल 1 पॉइंट पे इसे मैंने कर दिया है, क्योंकि फुल पे इसे नहीं बनाना है फ्रेंड। बिल्कुल गैस पर बना रहे हो तो लो फ्लेम पे, ठीक है। और इस तरह से डिज़ाइन का थोड़ी अभी इसे नॉर्मल होने देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें फ्राई नहीं करनी है, ठीक है। अब इसे एक एक करके इस तरह से डिज़ाइन को ऊपर रखना है फ्रेंड। रखते हुए इसे, तेल मेरी काफ़ी गर्म हो गई तो अभी मैं ऑफ़ कर देती हूँ। जब तक मैं डाल रही हूँ इसमें, इसे ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है। जितनी स्पेस हो उतनी आप डालकर इसे फ्राई करो, ठीक है। हमारी तेल बहुत गर्म हो गई है फ्रेंड, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए अभी ऑफ ही रखूँगी, ठीक है। उसके बाद इसे ऑन करती हूँ। चलिए अब इसे, ऊपर तो ब्राउन हो गई है फ्रेंड, तो अब इसे पलटने का काम करती हूँ। देखो आप देख रहे हो ऊपर में बिल्कुल ब्राउन हो गई है, जितनी चाहिए उतनी ब्राउन हो गई है। और इसे हल्के हाथों से पलटें फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी खस्ता है तो टूटने का भी डर है, टूट सकती है। तो इसलिए आप इसे हल्के हाथों से ही पलटें, ठीक है। चलिए इसे दूसरी तरफ ब्राउन हो जाएगी तो मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड कि कितनी प्यारी और कितनी खस्ता बनी है। अंदर चीनी साबुत आपको खाने समय दिखेगी, लेकिन आप देख लो तेल के ऊपर कोई भी चीनी का पिघलकर नहीं बाहर आया है। इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड, इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, फ्राई करना है। और नहीं तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी, खाने सारा खजूर का टेस्ट ही बिगाड़ देगी। इसलिए आपको पेशेंस रख करके ही इसे फ्राई करना है, ठीक है। अब देखती हूँ पलट कर फ्रेंड, हाँ दूसरी तरफ भी हो गई है। मैं अब इसे एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ फ्रेंड। और इंडक्शन को बंद कर दिया, क्योंकि निकालते निकालते हमारी खजूर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो टेस्ट बिगड़ जाएगा फ्रेंड। इसे जितना पकना चाहिए ये पक गई है, अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे थोड़ी ठंडी हो जाए फ्रेंड तो मैं अब इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है। देखो फ्रेंड हमारी खजूर कितनी प्यारी लग रही है। और इसकी चीनी देखो, चीनी ऊपर दिख रही है लेकिन हमें तेल में पिघलने नहीं दिया इसे। जिस तरह से मैंने बताया है फ्रेंड, उसी तरह से फॉलो करोगे तो आपकी चीनी दिखेगी भी लेकिन तेल में मेल्ट नहीं होगी फ्राई करने समय। अब दिखाती हूँ फ्रेंड कितनी खस्ता बनी है। अभी गर्म है फ्रेंड, मैं तोड़ कर नहीं दिखा सकती। देखो
ये बहुत ठंडी होगी तो बहुत ही खस्ता बनी है। तो आपको हमारी खजूर कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड, और शेयर करना। ओके, बाय बाय।